जी स्टूडेंट्स, अब हम लीनियर डायफंटाइन इक्वेशंस की कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो इसमें सबसे पहली एग्जांपल आपके पास है ये 15x + 6y = 7। तो हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन का सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इसमें ये चेक करेंगे कि ये 15 और 6 जो है इसका जीसीडी फाइंड करना है। सबसे पहले इसका जीसीडी जो भी आएगा उसको इस इक्वेशन की राइट साइड पे जो भी नंबर होगा उस पर डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर तो ये जीसीडी जो है इस नंबर को डिवाइड करेगा तो फिर इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर ये डिवाइड नहीं करेगा तो फिर इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें इस एग्जांपल में 15 और 6 का जीसीडी जो है वो 3 आता है और 3 7 को डिवाइड नहीं करता। तो इसीलिए हम इसका कह देंगे कि इसका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट, इंटीग्रल सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 21x + 14y = 70। इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। ये एक लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन है। तो इसके लिए a = 21 है हमारे पास और b = इसमें a 21 है, b 14 है। तो पहले हम 21 और 14 का जीसीडी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जीसीडी फाइंड करने का मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका जीसीडी हमने फाइंड किया तो 21 हमारे पास आ जाएगा 14 × 1 + 7। ठीक है, जीसीडी इसका आ जाएगा 7। वो हमने इस मेथड अप्लाई करके इसका जीसीडी फाइंड कर लिया, वो 7 आ गया। तो इस 7 को हम 70 पे डिवाइड करें तो 7 जो है वो 70 को डिवाइड करेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। अब हमने वो वाले सॉल्यूशंस जो एग्जिस्ट करेंगे वो फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे। ठीक है, जो भी ये इंटीजर्स हैं, इस जीसीडी 7 को हम 21 और 14 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी को लेके। तो हमने 7 को 21 और 4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। तो ये आप इसको इजीली लिख सकते हैं 7 = 1 × 21 - 1 × 14। ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद हमने जो आपके पास गिवन इक्वेशन होगी उसकी राइट साइड बनानी होती है। मतलब इसमें देखिए इधर 70 है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के बाद हमारा जो जीसीडी होगा उसकी जगह पे हमने क्या बनाना है, जो आपकी गिवन इक्वेशन की राइट साइड होगी, मतलब 70 बनाना है। तो अभी 7 की जगह पे हमने 70 बनाना है। तो 7 की जगह पे 70 बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 × 7 ये 70 हो जाएगा। ठीक है, और 10 × -10। तो ये इसमें देखें 21 और 14 इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, इसको एक कोएफिशिएंट को हमने x0 का नाम दे दिया, दूसरे कोएफिशिएंट्स को हमने y0 का नाम दे दिया। तो ये x0 और y0 ये हमारे गिवन इक्वेशंस के पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आ गए हैं। ठीक है, ये x0 और y0 गिवन इक्वेशंस के पर्टिकुलर सॉल्यूशन हैं। तो इसके जनरल सॉल्यूशन या ऑल सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम यूज़ करके इसके जो जनरल सॉल्यूशन या ऑल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें अब x0 और y0 की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, b और a की वैल्यूज़ भी हैं और d जीसीडी है, ये भी हमने फाइंड कर लिया है। तो ये वाली सारी वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें। तो x = x0 की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 14 है और d की वैल्यू 7 है और ये n आ जाएगा। y में y0 की वैल्यू -10 है, a की वैल्यू 21 है और d की वैल्यू 7 है। इनको सब्स्टिट्यूट करके ये आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 10 + 2 9 और y की वैल्यू आ गई -10 - 3n। x आ गया 10 + 2n, y आ गया -10 - 3n। इसमें n हमारे पास कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये इसका आपके पास आ जाएगा जनरल सोल्यूशन। ठीक है, मतलब n कोई भी इंटीजर आप n की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसके ऑल सॉल्यूशन जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल थी। अब सिमिलरली इसी पैटर्न पे एक और एग्जांपल मैं करवा देता हूँ। इस एग्जांपल में है ये 252x + 580y। ठीक है, = 20। इस लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन का हमने अब सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 252 और 580 का जीसीडी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जीसीडी ये मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने ये जीसीडी फाइंड कर लिया। इस इक्वेशन का जीसीडी आपके पास आ गया 4। तो अब हम इस 4 को
20 पे चेक करें डिवाइड करके, तो 4 जो है वो 20 को डिवाइड करता है, तो दैट्स मीन इस इक्वेशन के सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो इसके जनरल सोल्यूशन या ऑल सोल्यूशंस फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते हैं। और पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम जो भी जीसीडी फाइंड किया होता है उसको हम इस इंटीजर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपने इस 4 को 252 और 580 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में ये आप लोगों को ये मेथड पता है इसका, कि इधर से आपने सबसे पहले ऑल रिमाइंडर्स को सेपरेट कर लेना है। रिमाइंडर्स को सेपरेट करने के बाद ये 5 इक्वेशन को 6 में पुट कर देना है, ठीक है। मतलब 24, ये 24 है, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और सिंपलीफाई करने के बाद ये वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद 76 है, 76 की ये वाली वैल्यू मौजूद है, इस वैल्यू को 76 की जगह पुट करेंगे और उसके बाद सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आपके पास आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब ये 4 इज इक्वल टू, ये लीनियर कॉम्बिनेशन इसका बन गया 4 इज इक्वल टू 10 इंटू 580 माइनस 23 इंटू 252, 23 इंटू 252। अब हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें देखें राइट साइड पे क्या बनना चाहिए, 20 बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी राइट साइड पे 20 है। तो इधर भी ये 20 बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, अब इसको दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसकी दोनों साइड्स को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 50 इंटू 580 माइनस 105 इंटू 252, ठीक है। तो इसमें अब ये 580 और 252 जो है इसके कोएफिशिएंट्स को आप x0 और y0 कह लें। x0 हमारे पास इधर 50 आ गया और y0 की वैल्यू जो है वो -105 आ गई, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए अब हम ये हमारे पास x0 और y0 क्या आ गया, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, ठीक है। बी द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये गिवन इक्वेशन का हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। अब इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x0, ये फॉर्मूला है जनरल सोल्यूशन के लिए, b/d इंटू एन, एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा y0 माइनस a/d इंटू एन, ठीक है। तो इसके अंदर आप x0 और a, b और d की वैल्यूज़ पुट करके इधर से जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ये x0 की वैल्यू हमने फाइंड की है वो 50 है, ठीक है, प्लस b की वैल्यू इधर हमारे पास क्या है ठीक है। इसमें आप एक इक्वेशन को a कहते हैं, एक को b कह लें। ये a इज इक्वल टू हमारे पास 252 है और b इज इक्वल टू 580 है, ठीक है। एक x का कोएफिशिएंट को हम a कहते हैं, y के कोएफिशिएंट को b कहते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास है 252 और b की वैल्यू है 580। तो ये आ जाएगा 50 प्लस 580 ओवर d हमने इधर इसका फाइंड किया था GCD, वो 4 है, ओवर 4 इंटू एन, और y इज इक्वल टू y0 की वैल्यू हमने फाइंड की है -105, माइनस a की वैल्यू है ये 252 ओवर GCD क्या है 4 इंटू एन। तो इसको अब आगे कैंसिलेशन वगैरह करके अब इसका फाइंड कर लें। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस 145n और y आ जाएगा हमारे पास -105 माइनस 63n, ठीक है, और n इसमें हमारे पास कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। बी द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन या ऑल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी मेथड पे आप लोगों ने इसके बाकी भी सारे मतलब इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।